चलो इजाजत प्रोग्राम के अध्यक्ष अभी जाते साहब एकदम बोलिए जमा हुए हैं इस प्रोग्राम को जो है इस अदालत के लिए जिस शख्सियत का नामी इसमें गिरामी लिया गया है, मैं मेरी तरफ से और तमाम हाजिरानी मजलिस की तरफ से इसकी पुरजोर तारीफ करता हूँ। और जैसा कि जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, इसे जिसने उतारा उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने अपने में जो इसे 30 पारों को जमाने फिर में इसको हाफिज कुरान कहते हैं। इस शेर के साथ मुफ्ती साहब को क्या वो तिलावत कुरान पाक पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون। तिलावत कुरान पाक के बाद जो है हम जो है अगला जो प्रोग्राम लेने वाले हैं उसके लिए जो है जो मेहमान आए उनका सत्कार करने के लिए जो है मैं हाजी साहब हमारे चाचा इलाज बेग साहब, इमरान सैयद, हाजी बब्बू सेठ साहब, मुफ्ती साहब, सत्कार मूर्ति, सभी भाई बहनें और यहाँ पे जमा हुए सब हमारे गांव के शहर बड़गांव के नुमाइंदे इस काम की अहमियत को, इस मकसद को समझते हुए यहाँ पे आए हुए लोग। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कुछ 2-4 बातें करना चाहूँगा। इल्म के बातें मुफ्ती साहब ने और मुझसे काबिल लोगों ने काफ़ी किए यहाँ पे, मगर जिनका सत्कार हो रहा है उसमें खुसूसन संजीदा मैडम हमारे को, इनकी मेहनत को भी हमको देखना चाहिए। ये जो पास आउट हुए, LLB करना सादा काम नहीं रहता, बहुत सारी किताबें पढ़ना पड़ती,
दिमाग लगाना पड़ता। मगर आज जो प्रोफेशन है, कुछ सालों पहले सच में मुफ्ती साहब ने बोले और साबिर हाफिज साहब ने बोले, इस प्रोफेशन से लोग थोड़ा दूर रहते थे। मैंने कुछ सुना हो कि झूठ बोलना पड़ता या वकील का पैसे के। हाजी साहब, इमरान अली सैयद, मोहसिन भाई, यहाँ पर क्या जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हमारा सत्कार किया जाए। लॉ पास आउट होने के लिए मुझे तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, नियर अबाउट 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आज तक मैंने भड़गांव में किसी इंसान को नहीं देखा कि उन्होंने उभर कर ये कहा होगा कि ये हमारे भड़गांव तालुके की पहली मुस्लिम वकील है। लेकिन ये बात आज हाजी साहब और बाकी बैठे जो लोग हैं इनको समझ में आई। हालांकि इन्होंने भी सोचा, बीच में लॉकडाउन भी था, कोरोना पीरियड भी था, इन्होंने पहले भी ये प्रोग्राम लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ वजह से कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि जिसकी वजह से ये हो नहीं पाया। लेकिन कहते हैं देर सवेर जो भी होता है बेहतर होता है। सब लोगों ने यहाँ पे एजुकेशन की बातें की, इल्म की बातें की। बेहद सच में इल्म इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। जिनकी सिर्फ 2 मिसालें मैं ऐसी कहूँगी। एक है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक बहुत ही नीचे तबके की जाति से बिलोंग करते थे, सब लोग जानते हैं। सिर्फ उनके दिल में यही एक बात पैदा हुई कि मैं तमाम इंसानों की तरह इंसान हूँ, फिर भी मेरे अंदर इतना भेदभाव क्यों। तो उन्हें समझ में आया कि मेरी ज़ात, इस जात के भेदभाव को वो कभी बदल नहीं पाए। फिर उनको आगे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उन्हें एक चीज़ समझ में आई कि भेदभाव अगर कोई नहीं करता है तो वो है सिर्फ इल्म। और उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ पर अपना कंसंट्रेशन किया और वो है एजुकेशन। और 36 डिग्रियाँ हासिल करने के लिए दरकार जो वक्त था वो उनकी तमाम उम्र उसी एजुकेशन के अंदर गुजर गई। अंग्रेज़ों का ज़माना था, गुलामी, हम हिंदुस्तान के जो लोग थे वो गुलाम थे। उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करना अपना मकसद नहीं समझा, बल्कि हिंदुस्तान की आवाम को कुछ ऐसा देना मकसद समझा जिससे उनके जाने के बाद भी ये आवाम अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, अपने उसूलों से अपनी ज़िंदगी जी सके। इसीलिए उन्होंने लिखा संविधान। यहाँ हम जमा हुए हैं, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, हम इल्म हासिल कर रहे हैं। कोई अपना कारोबार चलाने के लिए कोई बिजनेस कर रहा है, तो ये सब हमें हक मिला कहाँ से? संविधान से। हमें हमारे पुरखों ने ये हक नहीं दिया, हमें ये सब कुछ हक मिला है हमारे संविधान से, हमारे कानून से। ये कानून ही एक ऐसी चीज़ है जो हम मुसलमानों को इस हिंदुस्तान में टिका कर रख रही है, और हम इस बात की अहमियत को कभी समझ ही नहीं पाए। दूसरी मिसाल दूंगी मैं, आवेसी साहब, जो बैरिस्टर इन द सेंस वो वकील है, लेकिन जो लंदन से वकालत करके आता है उसके नाम के आगे बैरिस्टर लगता है। आज संसद भवन के अंदर वो हम मुस्लिम कौम के लिए इतना जद्दोजहद करते हैं, इतना लड़ते हैं, लेकिन किसी की मजाल है कोई उनकी मुखालफत करके उनके खिलाफ बगावत करे, वक्तन सबतन बगावत करते हैं, लेकिन उनके मुंह से निकले हुए कलमात को कोई बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो बोलते ही है कानून की लैंग्वेज में। वो बोलते ही है कानून के तरीके से। वो हक भी मांगते हैं तो कानून के तरीके से, वो लड़ते भी हैं तो कानून के तरीके से। अगर कोई हमारी मुस्लिम कौम के ऊपर उंगली उठाता है तो फौरन वो बगावत के लिए उतर आते हैं। किस वजह से? सिर्फ कानून की वजह से। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ वकील ही कानून को जाने? नो, रॉन्ग। मैं कहती हूँ कि हर मुस्लिम इंसान ने, हर मुस्लिम फर्द ने, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, हर इंसान ने कानून को जानना चाहिए। हमारे सबके पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो।
लेकिन कभी हमने सोचा है हम इस मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करें? कानून की लिखी गई हर चीज़, हर कलम, हर बात मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड है। गूगल एक ऐसी चीज़ है जो हम कोई भी चीज़ अगर गूगल में डालते हैं तो माइक्रो सेकंड के अंदर 200 वेबसाइट ऐसी होती है जो फ़ौरन उस चीज़ को तलाश करके सेकंड के अंदर हमारे सामने ला के रख देती है। अगर हमें कोई भी दिक्कत आए तो हम मोबाइल का इस्तेमाल सही तरीके से करें तो हमें कोई उस्ताद की सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम खुद में एक उस्ताद है। यहाँ पर बैठा हर इंसान अपने अंदर काबिल है, ये मैं कहती हूँ, क्योंकि हर इंसान के पास 1400 ग्राम का भेजा है जो कुदरत ने दिया है। जो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं वो आगे निकल जाते हैं, और जो उसका इस्तेमाल नहीं करते वो कहते हैं कि मुसलमान ही मुसलमान के पैर खींचता है। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी के पैर नहीं खींचता, बल्कि हमारे ही पैरों में इतनी कमज़ोरी होती है कि हम आगे नहीं निकल पाते। इस बात पे मैं एक शेर अर्ज़ कहूँगी, एक शेर अर्ज़ करती हूँ। तरक्की के इस दौर में उसी का जादू चल गया, तरक्की के इस दौर में उसी का जादू चल गया, बना के जो रास्ता भीड़ से निकल गया।